क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? सोचने की बात है ना। आज हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट और पैसे रिस्किंग करने में क्या अंतर है। चलो जाने। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजी। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें क्लियर आइडिया होती है कि हमारा गोल क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या होगा और कितने समय में हमें ये आउटकम चाहिए। पर जब हम कैपिटल रिस्क करते हैं, तब हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, ना कोई आइडिया होती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या होगा, ना हमारे पास टाइम फ्रेम होता है। दूसरा पॉइंट है रिस्क एनालिसिस। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तब हम रिस्क एनालिसिस करते हैं। पर जब हम कोई रिस्क एनालिसिस नहीं करते, तब हमें भारी लॉस होने की संभावना होती है। जब हम जांच पड़ताल करके निवेश करते हैं, तब हमें ब्याज पर रिटर्न का पूरा अंदाजा होता है। अगर हम सिर्फ बिना जांच के पैसे लगाएंगे तो हमें नुकसान होना निश्चित है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि डैमेज कंट्रोल की जानकारी ना होना। इसका मतलब ये है कि जहां हम पैसा निवेश कर रहे हैं, उसकी ठीक से पूरी जानकारी ना होना। पैसा कहां निवेश करना है, इसका फैसला भावनाओं के आधार पर लेना और पता न होना कि रुकना कहाँ है। उदाहरण ये है डॉक्टर, इनकी उम्र है 42 साल। इन्होंने जल्दी और ज्यादा रिटर्न का चक्कर में 6 महीने में 1 करोड़ रुपये गवा दिए। इन्हें लॉस क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन की ज्यादा जानकारी नहीं थी और पूरे पैसे इन्वेस्ट कर बढ़ाने का बदले जवा दिए। अब हम बात करेंगे टॉप 5 रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। पहले है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें हम स्टॉक्स को सेम डे बाय एंड सेल करते हैं। अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग की जानकारी ना हो तो हमें बहुत लॉस हो सकता है। फिर सबसे ज्यादा रिस्की है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर हमें इसकी भी कोई जानकारी ना हो तो भी हमारे पूरे पैसे जा सकते हैं। दूसरा रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्टियो है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। ऐसे नहीं होता कि सबका प्रॉफिट हो रहा है क्रिप्टो में तो हमारा भी होगा। इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है पेनी स्टॉक्स में पूरा पैसा डालना। अगर हमें जानकारी नहीं है तो बहुत लॉस हो सकता है। ए फ्लैट ये समझते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट कैसे करें। अगर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो फिर उसमें इन्वेस्ट ना करें। इमरजेंसी फंड हमेशा रखें, एफडी का रूप में या सेविंग का रूप में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जानकारी पूर्ण रही है। हैप्पी सेविंग्स।